आत्मबंधन मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे। ऐसे ही रहना है हम सबको, हेल्दी, हैप्पी एंड अपने वाइब्रेशंस को बढ़ा के रखना है। तो मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करते हुए, सुस्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं हम एक आत्मा की यात्रा के साथ। तो कैसे हैं? पहले तो आप ये बता दीजिए मुझे जल्दी से। एक कमेंट भी आप कर सकते हैं कि आप मस्त बिंदास तंदुरुस्त हैं। ऐसे करके आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं मस्त बिंदास तंदुरुस्त, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आप कमेंट नहीं करते, जल्दी पढ़ लेते हैं, देख के मुझे लगता है पेज पलट लेते हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। मैं इतनी मेहनत करके अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ आपके साथ जुड़ने की, लेकिन आप कहाँ हैं? दुनिया में इतना कुछ चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप कहीं नहीं दिख रहे अपने आप से जुड़ते हुए। डेफिनेटली आपको अपने आप से बेहद ज़रूरी है जुड़ना माय डियर फ्रेंड्स। जब तक आप अपने साथ नहीं जुड़ेंगे उस राम से कैसे जुड़ेंगे? पहले अपने आप से जुड़िए, अपने आप को एक थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए कि हम क्या है, एक आत्मा, हम शरीर नहीं, एक सोल है माय डियर फ्रेंड्स। वो ब्यूटीफुल सोल्स है हम सब। तो कल कहाँ थे हम लोग? वो कह रहा था, वो व्यक्ति से उन्होंने बात की कि जो व्यक्ति भारतीय था उनके साथ, तो वो पीटर रिशेलू को बोल रहा था कि हम पानी के अंदर जाएँगे। और थोड़ा-सा डर था, उसको बोला गया कि आप डरिएगा मत, आप डरेंगे तो आप पानी के अंदर नहीं जा सकते। फिर आप वापिस अपने शरीर में चले जाएँगे। अगर आपको कुछ चीज़ों का एहसास करना है, तो आपको देखना होगा कि आत्मा की यात्रा क्या-क्या कर सकती है। आत्मा कौन? हम सब की है। माय डियर फ्रेंड्स, तो हम सब ऐसे नहीं चल रहे हैं बिना आत्मा के, हम तो शरीर ही मिट्टी है, आप सबको पता होना है ना। तो ये शरीर क्या है? एक मिट्टी, जो पल पल हम कितना ख्याल रखते हैं इस शरीर का, इस बॉडी का, कि हम कितने खूबसूरत हैं। चाहे आप काले हैं, चाहे आप वाइट हैं, चाहे सफ़ेद हैं, चाहे आप सांवले हैं, कैसे भी हैं, हम एक सुंदर आत्मा है। ठीक है, यहाँ काले गोरे में कुछ नहीं रखा हुआ, छोटा बड़ा में कुछ नहीं रखा हुआ, ऊंच नीच बिल्कुल नहीं। सबको क्या करना है? एक वननेस में रहना होगा। तो ये स्थितियाँ बताई जा रही, हम सब एक आत्मा है। तो आत्मा की यात्रा करते करते वो समुद्र के नीचे जाते हैं, क्योंकि वो सोल शरीर से निकल के घूम रही है उसके, जैसे वो व्यक्ति के साथ, जो भारतीय है उसके साथ सोल वो नीचे जाते हैं। नीचे जाते 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 उनको बहुत कुछ नज़र आता है, मछलियाँ जो उनको नहीं देख पाती, क्योंकि ये सोल है। तो मछलियाँ तो अपने चल रही हैं अंधाधुंध, ये मछलियों के बीच में निकल के चले जाते हैं। आत्मा ऐसी चीज़ है कि दरवाज़ों के बीच में निकल जाएगी। अब मैं बैठी हूँ तो मेरे फ़ोन के नीचे मैं निकल सकती हूँ, ऐसे ऐसी आत्मा होती है। तो आत्मा बहुत शक्ति क्या होती है? बहुत कुछ आत्मा कर सकती है, अपना कल्पना से बहुत कुछ चीज़ें बना सकती है आत्मा। तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये चीज़ें कितनी खूबसूरती से बनाई गई हैं। मतलब सोल क्या है, तो हम सब कभी जानते ही नहीं हैं गाइस। हमने तो इस शरीर से बंधे हुए हैं कि शरीर ही हमारा सब कुछ है। ऐसे लगे ये शरीर हम साथ में लेके जाएंगे ना, बिल्कुल नहीं। तो वो घूम रहा है, फिर रहा है, वो नीचे देख रहा है, कहीं उसको नज़र आ रहा है बिल्कुल समुद्र के नीचे जा तह पे वो जा चले गए। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ ग्रुप में बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, सुंदर सुंदर आवाज़ें आ रही। ग्रुप में कौन है? उन्हें देखा ये ना तो मानव है, ना ही तो एनिमल है, लेकिन ये क्या है और कौन है ये? लेकिन मानव जैसे ही प्रतीत हो रहे थे। मतलब ये देखिए, समुद्र के नीचे भी दुनिया है, पाताल के नीचे, यहाँ पर धरती के नीचे भी दुनिया है माय डियर फ्रेंड्स। तो वो दुनिया भी कहते हैं, कुछ लोग हैं जो उनको देख रहे थे। वो क्यों, कौन देख रहे थे? वो वहाँ की आत्माएँ थी, चाहे वो सोल के रूप में थी, चाहे वो कैसी भी थी। गाइस मेरी लाइट चली गई है, फिर भी मैं बोलती जा रही हूँ और आपको मेरी आवाज़ आ जाएगी। लाइट जस्ट अभी आ जाएगी, ओके। तो फिर उसमें क्या हुआ कि वो आत्मा जो थी, आप मुझे देख के आपको आत्मा तो नहीं नज़र आ रही? ओह! ऐसे नहीं होगा, है ना? मैं कैन लो आ गई लाइट, ओके। बीच-बीच में ऐसा कभी-कभी होता है, राइट? सब तरफ लाइट तो जा ही रही है। फिर उसके बाद वो घूमते-फिरते कहीं समुद्र से आगे कहीं-कहीं जगहों पे घूमते हुए बोल रहे थे, फिर वापस आने का उनका पर्पज़ होता है धीरे-धीरे, क्योंकि टाइम हो जाता है शरीर को जागने का। और शरीर तो हमारा उसी टाइम पे जागना होता है, वो जागता है। वो कैसे जागता है? फिर उसने दूर से देखा, उसका शरीर तो सोया पड़ा था आराम से, और एकदम शरीर ने धीरे से करवट ली। वो बोलता है शरीर उठने को तैयार है तुम्हारा, अब तुम्हें इस शरीर के अंदर जाना होगा, लेकिन याद रखो जो तुमने देखा है तुम्हें वो फटाफट से जाके लिखना है, ताकि तुम भूल ना जाओ।
तो वो फटाफट से अपने शरीर में चला गया और फिर उठा, चाय पी, फटाफट से अपने कॉपी पेंसिल ली और फिर लिखना शुरू कर दिया, क्या-क्या देखा, क्या-क्या किया। फिर उसको नेक्स्ट डे उसने पढ़ाया कि ये मैंने लिखा, ये मैंने रिकॉर्ड किया। बोलता कुछ-कुछ चीज़ें तुम भूल चुके हो मतलब देखिए जनरली हम लोग सारे होते हैं जब सोए होते हैं तो हमें नहीं पता हम कहाँ होते हैं। जनरली हम कहीं न कहीं घूम रहे होते हैं। हम भूल चुके होते हैं। हम अपने से भी मिल के आते हैं। अपनी सूक्ष्म यात्रा द्वारा हम कई लोगों से मिल के आते हैं। कई लोगों को तो सपने का रूप आ जाता है, कई लोगों को सपने में दिख जाता है कि सपना मुझे ऐसा आया, क्यों नहीं? वो आत्मा की यात्रा हम कर रहे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज उसने कहा कि कुछ चीज़ें तुम भूल चुके हो कि हमने क्या-क्या किया था। हमने उस लड़के को ब बचाया था जो पायलट वो जहाज़ से गिरा उसको बचाया। हमने कुछ छोटी-छोटी बातें तुम भूल चुके हो, कोई बात नहीं। ये तो तुम्हारा पहला अनुभव है। अब तुम्हें धीरे-धीरे इन चीज़ों का पता लगेगा कि तुम जिसके लिए रो रहे थे वो आत्मा की यात्रा कैसी होती है और आत्मा क्या है ना? बहुत सारी चीज़ें हम लेके बहुत सारी चीज़ों में हम बिंदास चल रहे होते हैं, कभी गुफ़ा में जा रहा है वो समुद्र में, कभी गुफ़ा से बाहर आ रहे हैं, ऐसे-ऐसे करके वो घूम रहे थे। तो शरीर में जब लौट गया वो पूरी तरह से वो गुरु ने बोलना बंद कर दिया। मुझे लगा मैं अपने शरीर में खिस कर पहुँच गया हूँ, मतलब पहुँच गया था वो अपने शरीर में वापस, फिर उसने अपनी सारी गाथा लिख डाली। हाँ ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं था। पिछली रात मैंने अपना प्रतिरूप देखने की पूरी तैयारी की, पर मुझे कुछ बोलता फिर नेक्स्ट डे भी मुझे कुछ दिखा नहीं और सपने में ने मेरी नींद में खलल नहीं डाला, कुछ ऐसा नहीं था। मैं बहुत गहरी नींद में बहुत प्यार से सोया, मुझे कुछ पता नहीं कि मैं रात को फिर मुझे लगा कि मैं तो फ़ेल हो चुका हूँ, मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं, मैं कैसे अब आगे बढ़ूँ? उसने बोला पूरे 11 बजे तक वो नोट्स को देख रहा था और सोच रहा था कि जो नोट्स मैंने लिखे हैं वो बंदा जो भारतीय है यंग मैन जो भी है तो वो मेरे कैसे अनुभव करेगा तो उसने बताया कि कुछ-कुछ चीज़ें आप भूल चुके हो जो मैं आपको अभी बताया आपको। तो उसने ये प्रमाणित कर दिया था मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जैसा तुम पहले समझते थे, तुमने अपने भाई को देखा है, जाना है, वो कैसे वहाँ पर है और कैसे खुश है किसी चीज़ की उसको कोई कमी नहीं। कुछ लोग होते हैं कि जान जाते हैं कि हम मरे ही नहीं हैं, वो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। वो ऐसे लोग होते हैं जिनको जानकारी बिल्कुल नहीं होती है। तो ये जानकारी हम पल-पल आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए कि हम समझ सके कि हम सब ज़िंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मानसिकता को सो सॉरी सो सॉरी गाइस पानी पी लूँ। अपनी मानसिकता को विकसित करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें वहीं नहीं टिके रहना है कि हमारा भौतिक शरीर और हम हमारा पैसा, हमारा घर-बार ये सब कुछ। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने आए हैं तो एक दिन जाना भी है ना? तो सब समझ गए मेरी बात? यस, ऐसे ही समझ जाना है सबने। तो बहुत सारी ऐसी जो ज़िंदगी में लोगों की गहरा प्रभाव पड़ता है चीज़ों के ऊपर गाइस। सूक्ष्म जगत में जीवन को आगे बढ़ाने में इन स्कूलों की भूमिका महत्वपूर्ण है, साथ ही अपने नए शिष्यों के भावी जीवन को भी वे निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। वहाँ पर यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी कला का विज्ञान के प्रति लगाव विकसित कर लिया है तो वो अगले भौतिक जीवन में उसकी इच्छा रहती है कि वो ऐसा काम करे दूसरों को ज्ञान बांटे। मेबी मैं भी यही सोच के आई थी पिछले जन्मों से कि मैं ज्ञान बांटूंगी तो वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है मैंने भी ये लक्ष्य रखा हो जो पूरा नहीं हुआ था, आज मैं पूरा कर रही हूँ। ये भी एक हमारा परमात्मा का दिया हुआ एक मैं तो बोलती तोहफ़ा यानी गिफ्ट है कि हम जल्दी हम ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी बीत गई हमारी, हमने किया क्या? हमें ऐसा लगा हमने तो कुछ नहीं किया और हम कर क्या रहे थे भाई? इधर-उधर मस्तियाँ, इधर-उधर घूमना, अपनी ज़िंदगी को सोचना ही नहीं, तू-तू, मैं, झगड़े-वगड़े ये सब चल रहा था। लेकिन वक़्त रहते मैं तो गई सँभल। तो आप लोग भी सँभल जाइए जल्दी से क्योंकि युग परिवर्तन तो है, ठीक है? और ये बार-बार आपको समझाया नहीं जाएगा, ना ही बताया जाएगा। यूनिवर्स बार-बार आपको इसलिए अब मैंने एक बात और सुनी कहीं से, एक महाराष्ट्रियन लेडी है, आई डोंट नो कल्की करके उनका चैनल है, शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ बहुत कुछ बताती हैं वो। कि क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या होने वाला है। नक्षत्रों के हिसाब से बताती नक्षत्र जो भी है उन्होंने राहु केतु जो भी बता के उसके हिसाब से वो चीज़ें बताई। उन्होंने एक बात बताई वो जहाज़ जो क्रैश हुआ
एरोप्लेन जो क्रैश हुआ, और वो उसमें से बंदा एक बचा। सोचो, वो भी एक चमत्कार था, वो बंदे का बचना, चल के जाना, है ना। दूसरी बोलते वहाँ एक भगवत गीता मिली, बिल्कुल मलबे के अंदर धसी हुई, हल्की सी काली हो गई थी, बिल्कुल नहीं जली। तो उन्होंने ये बताया कि देखो, कल की भगवान यानी कृष्ण कन्हैया हमें अभी भी बता रहे हैं कि मैं हूँ आपके साथ। डरने की क्या बात है, अपने आप को ऊंचाइयों में लेके जाओ, अपने आप को हायर फ्रिक्वेंसी में लेके जाओ। वह जस्ट कर्म अच्छे करो और गंदे कर्मों को छोड़ दो, जो हम करते आए हैं पिछले, ये सब में जो तू मैं ये सब चलता है, इंटरफेरेंस, इधर उधर की चुगली, इधर उधर की गॉसिप, ये सब छोड़ दीजिए मास्टर्स। आप सबको ये नियमित बताया जा रहा है। तो भगवान जी का ये संदेश ही एक तरह से है जो हमें मिला, कि वो बुक नहीं जली, बाकी सब चल गया, बंदे तक चल गए, सोचो। तो बुक नहीं जली, वो मेरे लिए भी एक चमत्कारी ही बात है माय डियर फ्रेंड्स। तो यानी यूनिवर्स विद सपोर्ट अस, यूनिवर्स किसी ना किसी तरह से हमें पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, और हमें बता रहे हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ आपके साथ, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये तो वो कहते हैं तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे भाई के मित्र राय चैंपियन चैंपियन जो एक और मित्र मिला था, ने स्वीकार किया था कि वह कई बार बोर भी हो जाता है, और उसने ये भी सभी काम किए थे, कुछ भी मित्र और बनाए थे, उन्हें खाना खिलाने, अलग अलग तरह से शो दिखाने में खुशी पाता था। पिकनिक और जगह जगह घूमना उस समय वो खुशी देता था, पर फिर भी बेमजा हो जाता था। राय जीवन काल में अच्छा गोल्फ खिलाड़ी था, पर गोल्फ में भी उसको अब मज़ा नहीं आने लगा था। उससे उकता कर उससे वो चूका नहीं, बताने के लिए फिर भी एक दिन किसी जानकार से ये सुनेगा कि अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए किसी विशेष कला और अध्ययन को विकसित करना भी एक अवसर है। पहले तो वह उसमें रुचि नहीं लेगा, पर जल्दी ही वह समझ गया जाएगा कि कोई नई चीज़ सीखकर अपना समय आराम से बिता सकता है। फिर उसका शौक जागेगा, और भौतिक शौक से निकल कर वह इस नए शौक पर आकर रुक जाएगा। तो वहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऐसे शौक नहीं होते, प्राय ये प्रौढ़ विवाहित दंपति हैं जिन्हें पारिवारिक जीवन में ही रुचि है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पारिवारिक जीवन में रुचि रखते हैं, अ, और उन्होंने हमेशा एक ही बात चाही थी कि एक घर हो, उसमें एक बगीचा हो, अपने मित्रों के साथ शांति में जीवन हो। उन्हें रेडियो सुनना, टेलीविज़न सेट, अन्य ऐसी चीज़ें एकत्रित करना बहुत पसंद है। वे दोनों साथ थे और वो खुश हैं। वे इसी प्रकार से जीवन को उस दुनिया से में जारी ऐसे ही रखते हैं, जो ये सोच के यहाँ से जाते हैं तो वहाँ भी वैसे ही उनका चलता है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुरुष की मृत्यु पहले हो जाती है तो वह उदास और अकेला इधर-उधर भटकता रहता है। जब तक उसकी पत्नी के जागते रहने का वक़्त है, वह सो जाने के बाद शरीर से बाहर निकलती है, वह उससे मिलने को तैयार खड़ा होता है। ऐसे पुरुष को अगर ये बताया जाए कि वहाँ एक स्कूल है, जहाँ वह बहुत कुछ सीख सकता है, तो समय की बर्बादी होगी, क्योंकि वह विचार उसे पसंद ही नहीं है। उसे तो सिर्फ़ अपना जीवन साथी, अपना घर चाहिए, वो उस तरीके से सोचता, मतलब कि वहाँ जाके भी आपकी अपनी सोच अलग-अलग तरह से हो जाती है। तो उसके बाद वह सुंदरम वहाँ पर ढूँढ, मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें लोग वहाँ भी करते हैं माय डियर फ्रेंड। मेरा कहने का मतलब ये है, हम सब जो यहाँ से चीज़ें लेके जाते हैं, वहाँ भी वैसा ही करना, नहीं ऐसा होना चाहिए था, नहीं वैसा होना चाहिए, तो वहाँ जाके हम वैसे ही चीज़ें करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं माय डियर फ्रेंड्स कि हम सबको बेहतर बनना है। वो बेहतर बनने के लिए हम सबको क्या करना है, ये जानना है कि वी आर सोल्स नॉट अ बॉडी। हम एक शरीर नहीं, एक आत्मा हैं। तो ये आत्मा निकल कर जब जाएगी अपने धाम, तो वो प्रोग्रेस के साथ जाना चाहिए ना। आजकल का टाइम ऐसा है, प्रोग्रेस नहीं मिलती। कैसे नहीं मिलती? क्योंकि हमारा शरीर, हमें लगता है हमारा मकान, और हमें लगता है हमारा पैसा, वो ही हमारे साथ जाएगा। गाइस, कुछ नहीं जाएगा। ये शरीर भी नहीं जाएगा जिसको लेके आप नाचते हो आजकल, है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ, आगे बढ़ने के लिए बेहद ज़रूरी है अपनी सोल के साथ प्यार करना, कि हम अपने कर्मों द्वारा एक कर्म जो पहले करके आए हैं उसका भुगतान ख़त्म करते हुए, उनकी माफ़ी मांगते हुए, माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाएं। हर एक चीज़ का ग्रैटिट्यूड जो अभी हमें मिल रहा है, चाहे हम 2 रोटी खा रहे हैं,
छत है हमारे पास, पंखे लगे हुए हैं, एसी है, सब कुछ है, तो उसका पूरी तरह से हमें ग्रैटिट्यूड करना है। ग्रैटिट्यूड भाव में रहेंगे तो यूनिवर्स छप्पर फाड़ के देखता। अगर इतना कुछ होते हुए भी हम रोते रहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो हमें यूनिवर्स का भी कुछ नहीं देगा माय डियर फ्रेंड्स। तो हम रोते बिलखते हुए मर जाते हैं और वो सोल ज़मीन पे ही रहती है, यानी धरती पे भटकती रहती है, ना ऊपर की रहती है ना नीचे की रहती, बीच में लटकी हुई रहती है। क्या आप सबको ऐसा करना है? नहीं ना। तो आप सबको क्या करना है? अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। वो कैसे होगा? ध्यान से। ध्यान करना बेहद ज़रूरी है। समय ऐसा है, सबको मिलजुल के चलना होगा, हम सबको। जैसे जैसे इज़राइल और उसका भी आज मैंने न्यूज़ देखा कि बहुत बुरी हालत, बिल्डिंगों पे मिसाइल्स वगैरह चली, तो मतलब कितनी बुरी हालत हो रही है। तो हम सबको उस भगवान के साथ जुड़ना होगा जो हमारे ही अंदर है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? तो अपने अंधविश्वासों को में न पड़ते हुए आगे बढ़ जाइए, फिर देखिए ज़िंदगी आपकी कैसे वाव हो जाएगी। मैं आज इतना ही कहूँगी, आगे का मैं चैप्टर कल सुनाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। आत्मवंदना आप सबको मेरा प्रणाम। कीजिए ध्यान, जितना ध्यान करेंगे उतना पाएंगे ज्ञान, ज्ञान से पाएंगे मुक्ति। थैंक यू। हमारे बुज़ुर्ग लोग जिनको बोलती हूँ उनके लिए बेहद ज़रूरी है ये सब चीज़ें, राइट? चलिए जी, थैंक यू सो मच। बाहर बहुत तेज़ हवा चल गई और मेरे पत्ते खुल गए। थैंक यू सो मच।